भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा सभी विषयों का सम्मिश्रण मात्र है, जिनमें राजनीति के विषय के साथ दूसरे भी गहन विषयों को समायोजित किया जाता है, जिसमें आप राजनीति के अहम भाग यानी संविधान के बारे में तो जान ही गए होंगे। आज हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के बारे में, तीनों काल खंडों की संपूर्ण जानकारी और वह भी विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 काल खंडों में बांटा जाता है, जिसमें आधुनिक काल की जानकारी हमें कुछ प्रमुख स्रोतों से मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा आज का सबसे पहला विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कई स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इन स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्य, तीसरा विदेशी विवरण। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इनमें आते हैं अभिलेख, सिक्के और मूर्तियां। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र अथवा पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। प्रायः अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक के अतिरिक्त कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख आदि भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह सब राजकीय या सरकारी अभिलेख हैं। वहीं मुद्राएं भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। मुद्राएं प्रायः सोने, चांदी, तांबे, पीतल और कांस्य आदि के पाए गए हैं। प्राचीन कालीन शिलालेखों पर कोई लेख चिन्ह नहीं पाए जाते। मुद्राओं पर राजाओं के नाम, उनकी उपाधियां, उनके चित्र, तिथियों आदि का उल्लेख होता है। इस प्रकार मुद्राएं विभिन्न शासकों की वंशावली, शासन प्रबंध तथा राजनीतिक व धार्मिक विचारों को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्तियों को भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। मूर्तियां सांस्कृतिक तथा कला संबंधी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। मूर्तियों से हमें विदेशियों के साथ हमारे संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला किसी समाज व शासन की संस्कृति उन्नति को व्यक्त करती है। भीमबेटका की गुफा चित्रकला प्रागैतिहासिक कालीन महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं मृदभांड अर्थात मिट्टी से निर्मित बर्तन भी ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत है। नवपाषाण काल के पीले रंग के मृदभांड, हड़प्पा काल के लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रधूसर मृदभांड, शेर मौर्य काल के पहचान की जाती है। वहीं अगर इसके दूसरे भाग यानी साहित्यिक स्रोत पर नजर डालें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में और वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मादित्य ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। वहीं बौद्ध साहित्य में गद्य साहित्य तथा जैन साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत शुद्ध बैठक, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंतर निकाय, विनय पिटक, दीपवंश, महावीर और जैन साहित्य में आचार, अंग सूत्र, समय बायंग सूत्र, भगवती सूत्र जैसे स्रोत सम्मिलित हैं। इसी के साथ विदेशी यात्रियों के विवरण को भी प्राचीन काल के इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इनमें से यूनान, चीन, तिब्बत व अन्य इस्लामिक देशों से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। इन विदेशी यात्रियों ने भारत में अनुभव किए सत्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। जिन विदेशी यात्रियों के विवरण हमें प्राप्त होते हैं उनमें मैगस्थनीज, अल-बरूनी जैसे प्रमुख स्रोत हैं। तो यह थी कुछ जानकारी। अगर आप इस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस पुस्तक को आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स
और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।